माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली सत्संग में। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हमने भगवद गीता का 10वां अध्याय प्रारंभ किया था। तो आज हम 4 श्लोक चर्चा करने वाले हैं। भगवद गीता का 10वां अध्याय 10.8, 9, 10, 11। ये जो 4 श्लोक हैं इसको चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। पूरे गीता में ये 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये 4 श्लोक जो हैं पूरे गीता का सार बताते हैं और यही 4 श्लोक का विस्तारित स्वरूप है भगवद गीता का 7वां अध्याय। सो दीज आर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। हम इन श्लोकों पे चर्चा करेंगे और श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में अर्थ बता रहे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। 8वां श्लोक इस प्रकार है 10.8। आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कृष्ण बता रहे हैं मेरे से, अहम करते हैं फ्रॉम मी, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरे से आध्यात्मिक दुनिया, भौतिक दुनिया, जो भी हमको ये दुनिया में दिखता है वो सब किससे आ रहे हैं? भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोल सकता है कि सब कुछ मेरे से आया है? किसी ने इतिहास में ऐसा कुछ बोला है? किसी ने नहीं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं दैट इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब चीज़ों के जो स्रोत हैं वो है कृष्ण। हमने देखा हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में, जहाँ पे हम गीता का बेसिक्स बताते हैं, तो हम वहाँ पे हमने डेफिनेशन दिया था भगवान का, डेफिनेशन ऑफ गॉड। और एक डेफिनेशन है गॉड मीन्स द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जिनसे सब कुछ शुरू होता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हम भागवतम चर्चा कर रहे थे, भागवतम में वर्णन आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्य यस्य यत, जन्म से लेकर सब कुछ कृष्ण से ही आता है। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इति मत्वा, जो ये जानता है, क्या जानता है? जो ये समझता है, जानता है कि कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा व्यक्ति जो है मेरा भजन कर सकता है। तो इसका अर्थ है जब हम भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जानेंगे, शास्त्रों का पठन करेंगे, भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जानना है तो कहाँ से समझ में आएगा? शास्त्रों के माध्यम से। तो जितना हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना हम अच्छे से भजन कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू डू भजन प्रॉपरली। तो कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण संबंध ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। संबंध ज्ञान का अर्थ है भगवान कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट। परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं। तो महाराज जी उन्होंने एक पुस्तक लिखा है लिविंग नेम, भगवान के नाम जप के ऊपर। तो महाराज वहीं पे ये पुस्तक में बताते हैं अल्टीमेटली हमारे शास्त्रों का निचोड़ है हरि नाम करना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। सब शास्त्रों का निचोड़ हरि नाम ही है। तो हरि नाम शास्त्रों का निचोड़ है, तो ये सब ज्ञान अर्जित करने की क्या आवश्यकता? पर महाराज जी वहाँ पे बता रहे हैं जितना हम भगवान कृष्ण के महिमा के बारे में जानेंगे अच्छे से, उतना हम कृष्ण के नाम जप में हमारा मन लगेगा। सो दिस फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण की महानता के बारे में जानना। शायद हम हमारे भागवतम क्लास में चर्चा कर रहे थे। देखिए जनरल लोग जानते हैं गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है, सब जानते हैं, पर भगवान महान कैसे हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। गॉड इज़ ग्रेट जनरली एवरीवन नोज, वाई गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान क्यों हैं, जितना हम विस्तार से, जितना हम डिटेल से जानेंगे उतना हम कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। भगवान कृष्ण गीता में थोड़ा बहुत एक झलक देते हैं उनकी महिमा का। ये 10वां अध्याय है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, विभूति योग। भगवान कृष्ण अपने अलग अलग विभूति के बारे में बताते हैं, पर विस्तार से ज्ञान भागवतम में आता है। भागवतम में हम सब जानते हैं परीक्षित महाराज जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पोते हैं, उनको 7 दिन नोटिस मिलता है 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुन रहे हैं। परीक्षित चाहे तो सुखदेव गोस्वामी को बोल सकते हैं सुखदेव गोस्वामी मुझे टेक्निकल सृष्टि के बारे में कुछ नहीं सुनना, आप सीधा कृष्ण लीला में डायरेक्टली प्रवेश कर जाओ। पर नहीं, सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण कैसे सृष्टि करते हैं पूरा विस्तार से समझाते हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। और प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं देखिए हम भगवान कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कुछ भी करें वो चीज़ को भी हम समझने का हम इच्छा रखते हैं। तो ये सृष्टि भी कृष्ण ने बनाया है, तो जितना हम इस सृष्टि को अप्रिशिएट करेंगे, कृष्ण के कनेक्शन को देखेंगे, उतना हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। तो ये सृष्टि देखते हुए हम ये 10वें अध्याय में देखेंगे कैसे भगवान बताते हैं ये सृष्टि में भी हम भगवान कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस, या एटलीस्ट हम भगवान कृष्ण का हाथ जो है, भगवान कृष्ण का जो सिग्नेचर है, पूरे सृष्टि में हम देख सकते हैं। जितना हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं
इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसे जो भक्त हैं भजन कर पाएंगे। इसका अर्थ क्या है? जिन भक्तों को ध्यान से हरि नाम करना है, या कौन से भक्त हैं जो अच्छे से हरि नाम का जप कर पाते हैं? जो भक्त ध्यान से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वही भक्त, उनका मन हरि नाम में भी लगेगा। सो इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। तो जिन भक्तों का शास्त्रों में अध्ययन है अच्छे से, वो लोग भगवान के हरि नाम में रुचि प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे शास्त्रों में हम देखते हैं अलग अलग भक्तों का उदाहरण। नामाचार्य हरिदास ठाकुर रोज़ 192 राउंड जप करते थे, पर हरिदास ठाकुर ऐसा नहीं कि उनको शास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, शास्त्र में बहुत निपुण थे, वेरी एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर्स। हम तुकाराम महाराज के बारे में देखते हैं। तुकाराम महाराज देहू में रह के हमेशा दिन भर, खासकर एकादशी, आज एकादशी है, एकादशी के दिन तुकाराम महाराज सुबह से लेकर रात तक विट्ठल के मंदिर में भजन करते थे। पर तुकाराम महाराज ऐसा नहीं कि वो भावुक होकर सिर्फ भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ऐसा नहीं। तुकाराम महाराज महीना महीना वो पर्वत के ऊपर बैठ के गुफा में एकांत में उन्होंने शास्त्रों का विस्तार से डिटेल में अध्ययन किया। तो इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं, द वाइज हू नो दिस, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कृष्ण की महिमा को समझते हैं। और कृष्ण की महिमा को समझने का एक ही तरीका है, शास्त्रों का पठन करना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा का अर्थ है बुद्धि, भाव का अर्थ है इमोशन। सो भक्ति समन्विता का अर्थ है समन्वय, कॉम्बिनेशन। भक्ति किसका कॉम्बिनेशन है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन। बुद्धि और इमोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है नहीं? इट्स नॉट ओनली इमोशन, इट इज़ ऑल्सो बुद्धि। हमारे बुद्धि को भी भगवान कृष्ण के सेवा में प्रयोग करना है, अर्पण करना है। और वो कैसा होगा? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार बता रहे हैं, जो भगवान कृष्ण की महिमा को सही से समझता है, ऐसा भक्त जो है अच्छे से भक्ति कर पाता है। श्रील प्रभुपाद काफ़ी लंबा तात्पर्य देते हैं, 2 पेज का। प्रभुपाद बेसिकली ये पूरे तात्पर्य बताते हैं कि कैसे कृष्ण, सब चीज़ के सोर्स कृष्ण है। कोई बोलेगा अरे ये कृष्ण का गीता है, भगवान कृष्ण तो अपना महिमा का गुणगान करते रहेंगे, पर बाकी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है क्या कि कृष्ण से सब कुछ आता है? तो प्रभुपाद एक एडवोकेट की तरह है। जैसे एक लॉयर होता है ना, लॉयर कोर्ट में जाके जब अपना केस रखता है, वो अलग अलग इंसिडेंसेस को साइट करता है, साइटेशंस। ये साल में ये केस में ऐसा ही केस था, वहाँ पे ऐसा जजमेंट आया, ही कोर्ट्स। तो प्रभुपाद एक बहुत बढ़िया एक एडवोकेट, कृष्ण के एडवोकेट हैं प्रभुपाद, प्रचारक हैं। प्रभुपाद अलग अलग श्लोक कोट करते हैं जिसमें कृष्ण की महानता के बारे में और खासकर कैसे सब कुछ कृष्ण से शुरू होता है उसका वर्णन है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अथर्व वेद का ये श्लोक है, यो ब्रह्मणाम विधाति पूर्वम यो वै वेदाम च गापत्यति स्म कृष्णः। इसका अर्थ क्या है? सृष्टि के शुरुआत में कृष्ण ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। भागवतम का पहला श्लोक, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। भगवान कृष्ण ने ये वैदिक ज्ञान जो हैं, वेद करते हैं सब ज्ञान, ये सब ज्ञान किससे आते हैं? कृष्ण से आते हैं, और कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। प्रभुपाद और एक श्लोक कोट करते हैं, नारायण उपनिषद, अत पुरुषो हवै नारायणो काम्यत प्रजा सृज्यते। वो नारायण भगवान कृष्ण ने सृष्टि का शुरुआत किया, ही इज़ द वन हु स्टार्टेड एवरीथिंग। और एक उपनिषद का श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्र जायते, नारायणात् अस्तो वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्यायः। इसका अर्थ क्या है? नारायण भगवान कृष्ण से, नारायण से ब्रह्मा जी आते हैं। हम सब जानते हैं ना, ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? कृष्ण के, विष्णु के नाभि से आते हैं, राइट? तो मतलब क्या है? सृष्टि होने से पहले, ब्रह्मा जी का आगमन के भी पहले कौन थे? कृष्ण। कृष्णा इज द ट्रूथ ना। तो यहाँ पे वर्णन है, कृष्ण, ब्रह्मा इज बॉर्न फ्रॉम नारायण, नारायण से प्रजापति आते हैं,
जिनसे अलग अलग प्रजा शुरू होते हैं। नारायण भगवान से इंद्र आते हैं, नारायण भगवान से 8 वसु, 8 वसु आते हैं, नारायण भगवान से 11 रुद्र आते हैं, 12 आदित्य आते हैं। ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम कृष्णा नारायण। इसका अर्थ है सब देवता जो हैं किन से आ रहे हैं? भगवान कृष्ण। यह 10वां अध्याय। अगला अध्याय में हम देखेंगे विश्व रूप दर्शन। भगवान जब कृष्ण अर्जुन को यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं, उसमें अर्जुन क्या देखते हैं? वो देखते हैं इंद्र, चंद्र, शिव, सब लोग उधर ही हैं। मतलब क्या? सब देवता जो हैं भगवान कृष्ण से ही आए। इज़ द सोर्स ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। हम सब जानते हैं, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे 2रा स्कंद, 3रा स्कंद, जब भगवान कृष्ण या नारायण जब ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी से रुद्र आते हैं, ब्रह्मा जी से प्रजापति आते हैं, इंद्र आते हैं। दैट मीन्स कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इस प्रकार प्रभुपाद अलग अलग श्लोक कोट करते हैं। प्रभुपाद और एक श्लोक कोट करते हैं, नारायण उपनिषद। एको वै नारायण आसिन न ब्रह्मा न ईशानो नापु नाग्नि समो नेमे द्वा आ पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, पानी भी नहीं था, अग्नि भी नहीं था, चंद्र भी नहीं था, सूर्य भी नहीं था। कौन थे? कृष्ण। दैट वन कृष्णा वॉज देयर। तो सृष्टि के शुरुआत में भी कृष्ण, सृष्टि के अंत में भी कृष्ण। सृष्टि का अंत प्रलय के समय क्या होता है? भगवान विष्णु सांस अंदर ले लेते हैं, और जब भगवान विष्णु सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? किसी को पता है? सब ब्रह्मांड चले जाते हैं। हम भी सांस अंदर लेते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। जब भगवान विष्णु सांस अंदर लेते हैं, सब ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? सृष्टि के पहले भी कृष्ण, सृष्टि के बाद भी कौन है रियलिटी? कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। और सृष्टि के समय में भी हमको अलग अलग रियलिटी दिखता है, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है अभी भी एक ही रियलिटी है, कृष्ण। देयर इज ओनली वन रियलिटी। ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। ओनली वन ट्रुथ, एक ही सत्य है, दूसरा नहीं। और वो एक सत्य का नाम क्या है? कृष्णा। दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम भगवान कृष्ण है। इस प्रकार प्रभुपाद अलग अलग श्लोक कोट करते हैं, सो मेनी श्लोकास टू एक्सप्लेन। अब ध्यान से घर में जाके ये पूरा परपोर्ट पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद कितने सारे श्लोक कोट करते हैं, ये बताने के लिए कि भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। कृष्णा इज दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हम कृष्ण को समझेंगे ध्यान से, शास्त्रों के अध्ययन से, तो हम क्या करेंगे? तो पहला है संबंध ज्ञान। शास्त्र जो है, वैदिक ज्ञान, 3 भागों में उसका विभाजन होता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब रिलेशनशिप, थियोरेटिकल नॉलेज। जैसा होता है ना, जब हम बचपन में हम लोगों ने साइंस का एक्सपेरिमेंट किया ना, लोगों ने किया साइंस का एक्सपेरिमेंट। सो एक थियोरी होता है, देन प्रैक्टिकल होता है, और उसके बाद रिजल्ट आता है। थियोरी, प्रैक्टिकल, रिजल्ट। तो वैसे ही संबंध ज्ञान इस थियोरी, फिलोसॉफिकली समझना कि कृष्ण महान, हम कृष्ण के दास, ये दुनिया में हम आए हैं कृष्ण को बोल के, ये सब संबंध ज्ञान। जब हम कृष्ण के बारे में ये थियोरी समझेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हम क्या करेंगे? हम प्रैक्टिकल कृष्ण की भक्ति करेंगे, है कि नहीं? अगर कोई समझ गया कृष्ण भगवान है, महान है, पर भगवान का भक्ति नहीं करता, तो क्या फ़ायदा समझ के, है कि नहीं? दिस नो पॉइंट। मतलब आप ज्ञान आपने अर्जित किया है भगवान कृष्ण के बारे में, दे शुड बी सम एप्लीकेशन। प्रभुपाद बताते हैं फिलॉसफी विदाउट एप्लीकेशन इज यूजलेस। सिद्धांत है, पर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा, है कि नहीं? व्यक्ति बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ बोलता रहता है, पर कार्य सब भौतिक ही करता है, फ़ायदा क्या है बोल के? योर एक्शन ऑल्सो शुड रिफ्लेक्ट योर नॉलेज। तो जब हम कृष्ण की महिमा को जानते हैं, संबंध ज्ञान अच्छे से प्राप्त करते हैं, तब हम अगला अंग में प्रवेश करते हैं, द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड अभिधेय। अभिधेय का अर्थ है प्रोसेस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो संबंध ज्ञान को, कृष्ण महान, हम कृष्ण के दास, हम आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं, उसको एक्चुअली कैसे उतारे जिंदगी में, वो अभिधेय है। और अभिधेय को नवविधा भक्ति बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ भक्ति।
और भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्तों के संग में आके, जैसे हम आए हैं, भक्तों के संग में आके भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करना, टू डिस्कस अबाउट कृष्णा। इसलिए अगला श्लोक टेक्स्ट 9, भगवान कृष्ण ये अभिधेय मार्ग के बारे में बताते हैं। अब मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, इसलिए 2-3 बार दोहराएंगे, पर थोड़ा जोर से दोहराइए, है कि नहीं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जो भक्तों ने कृष्ण के महिमा के बारे में अच्छे से संबंध ज्ञान प्राप्त किया है या अच्छे से श्रवण किया है, ऐसे भक्त क्या करते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण। ऐसे भक्त जो हैं कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं और कृष्ण को अपना प्राण मानते हैं। दे कंसिडर कृष्णा टू बी देयर लाइफ। अभी हम सबके प्राण हम ही हैं, है कि नहीं। कृष्ण कहीं पे पिक्चर में नहीं है, पर शुद्ध भक्त मतलब उनके लिए कृष्ण उनसे भी ज़्यादा प्रिय है। दे लव कृष्णा मोर देन देमसेल्व्स। हाँ, दिस इज कॉल्ड मच्चित्त मद्गत प्राण। तो एक भक्त बता रहे थे, जब हम ये हरे कृष्णा आंदोलन में आते हैं, आंदोलन में आके भक्तों का अलग अलग लेवल होता है। एक लेवल है आई लाइक हरे कृष्णा, ये हरे कृष्णा मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वन लेवल। द नेक्स्ट लेवल इज आई एम डेडिकेटेड मेंबर, मैं ये आंदोलन का डेडिकेटेड मेंबर हूँ, दैट इज अनदर लेवल। बट द हाइएस्ट लेवल इज माई लाइफ इज हरे कृष्णा, मेरा पूरा जिंदगी जो है कृष्ण को मैंने समर्पित किया है। दैट्स द आइडिया, है कि नहीं। तो हम सबकी ज़िंदगी का लक्ष्य है, हम ये संस्था में आए हैं, जुड़े हैं, हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है हम कृष्ण को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट देन आवरसेल्व्स एंड एनीथिंग एल्स, है कि नहीं। मेकिंग कृष्णा द प्रायोरिटी। हम हमारे मंडे के प्रोग्राम में भागवतम का पहला स्कंद का 12वां अध्याय चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में वर्णन आता है। सुत गोस्वामी बताते हैं, अब युधिष्ठिर महाराज के राज्य को, ऐश्वर्य को समझना। युधिष्ठिर महाराज जब वो राजा थे कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बाद, पूरे जाम्बू द्वीप के राजा थे। जाम्बू द्वीपम अधिपत्यम च वर्णन आता है, पूरे जाम्बू द्वीप के राजा। जाम्बू द्वीप क्या होता है, ये जो भारतवर्ष है, जब हम यज्ञ करते हैं ना, उच्चारण करते हैं जाम्बू द्वीपे भारतवर्षे, भारतखंडे, राइट। तो भारतवर्ष जो है जाम्बू द्वीप का एक छोटा भाग है। भारतवर्ष जैसे 9 वर्ष हैं जाम्बू द्वीप में, है कि नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज सिर्फ ये दुनिया के राजा नहीं थे, वो पूरे जाम्बू द्वीप के राजा थे। तो युधिष्ठिर महाराज के पास पूरा राज्य सम्राट, उनका पूरा राज्य के सम्राट वही थे लिटरली। इतना ही नहीं, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, उनके भाई बहुत शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर महाराज ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। उनका अगला जिंदगी, स्वर्ग के जो देवता हैं वो युधिष्ठिर के स्वागत करने के लिए रुके थे स्वर्ग में, और युधिष्ठिर का जो यश है तीनों जगत में फैल गया। स्वर्ग में भी युधिष्ठिर का जय जयकार हो रहा था। पर सुत गोस्वामी बताते हैं, युधिष्ठिर को इन सब चीज़ों में आकर्षण था ही नहीं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। धन था, ऐश्वर्यता, पत्नी थी, सब कुछ थे, पर युधिष्ठिर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। युधिष्ठिर का एक ही इंटरेस्ट था, कृष्णा पादानुसेवनम। सुत गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण का चरण का सेवा, दैट वॉज हिज ओनली इंटरेस्ट। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का उदाहरण आता है ताकि हम हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा सके,
और कृष्ण को हम प्रायोरिटी दें, वी गिव कृष्णा द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं, जिन भक्तों ने कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण किया है, संबंध ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे भक्तों का विचार कृष्ण के चरण में लगेगा और ऐसे भक्तों को लगेगा कि कृष्ण मेरे प्राण धन है, और वो अपना पूरा जिंदगी जो है कृष्ण को अर्पण करते हैं। दे सरेंडर दे ऑल देयर लाइफ्स टू कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद के पास 2 भाई आए, 2 अमेरिकन ब्रदर्स, ब्रह्मानंद प्रभु एंड गर्ग मुनि, प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स में से, राइट। और वो जब आए इस्कॉन उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन कर दिया, तो उनकी माँ आ गई, अमेरिकन मदर, वो प्रभुपाद को बोलने लगी, प्रभुपाद ये क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग, आपने मेरे दोनों बच्चों को ले लिया। तो प्रभुपाद बोल रहे थे, आपको एक्चुअली मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैं आप दोनों बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ इतने अच्छे से, आई एम टेकिंग केयर ऑफ देयर योर 2 सन्स। तो कहने का अर्थ है, भगवान कृष्ण के सेवा में डेडिकेट करने का ये इच्छा कहाँ से आता है, जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, ध्यान से शास्त्रों का पठन करते हैं। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, ऐसे भक्त जो हैं, जो कृष्ण से आसक्त है, ऐसे भक्तों का गुण क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी, भक्तों का पहचान क्या है। सिर्फ तिलक धारण करना, कंठी पहनना, ये है, दीज आर एक्सटर्नल एस्पेक्ट, पर भक्तों का सही पहचान क्या है, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। ऐसे भक्त जो हैं एक दूसरे के साथ परस्पर बोधयंत, बोधयंत का अर्थ है प्रचार करते रहते हैं। दे कीप डिस्कसिंग, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान कृष्ण की कथा के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा डिफाइंस अ डिवोटी। भक्त मतलब उनका लक्षण क्या है, एक दूसरे के संग में आते हैं, एसोसिएशन ऑफ ईच अदर, पर एक दूसरे के संग में आके मूवी देखते हैं, दैट इज नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ क्या है, भक्त एक दूसरे के संग में आके एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा का चर्चा करते हैं, दे डिस्कस कृष्ण कथा, दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। और कृष्ण कथा का चर्चा कब करना चाहिए, कथयंतश्च माम नित्यम, यू हैव टू डिस्कस ऑलवेज, हमेशा, नित्यम भागवत सेवया कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयंतो मह, ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं। नित्यम, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, ये हमारा भाव है। वी हैव टू कीप डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर। और ये करने से क्या होगा, कोई बोलेंगे प्रभु जी मैं इतना समय निकालूंगा, भक्तों के संग में आऊँगा, भक्तों के साथ समय बिता के कृष्ण कथा चर्चा करता रहूँगा, मुझे लाभ क्या है, क्योंकि लाभ के बिना तो हम कुछ करते नहीं हैं, है कि नहीं। वी वांट टू नो द बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है, तुष्यंती च रमंती च, व्यक्ति तुष्यंती, तुष्यंती मतलब ये बिकम्स वेरी प्लीज्ड, रमंती मतलब आनंद का अनुभव करेगा, संतुष्टता और आनंद का अनुभव करेगा। ये कृष्ण का फॉर्मूला है कि नहीं। ये दुनिया में हर व्यक्ति संतुष्टता ढूंढ रहा है और हर व्यक्ति जो है आनंद ढूंढ रहा है, isn't it? Everyone is looking for satisfaction, everyone is looking for bliss. आनंद हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, पर लोगों को पता नहीं संतुष्टता किस में है, आनंद किस में है। पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं सरल तरीका है, सिंपल प्रोसेस, जस्ट कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड चैंट हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कीर्तन करो, कृष्ण कथा का चर्चा करो, यू विल एक्सपीरियंस सो मच ब्लिस। कृष्ण कथा में इतना आनंद है, जब हम कथा में बैठते हैं घंटों घंटों बैठ के सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा, भगवान की कथाएं जो हैं इतने मधुर हैं, वी कैन स्पेंड टाइम। अगर उसमें आनंद नहीं है तो घंटों घंटों व्यक्ति कैसे बैठ सकता है बिना उठे बिना पिए, यू गेट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब। परीक्षित महाराज का अब्जॉर्प्शन देखो, परीक्षित महाराज इतने ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, इतना उनको आनंद का अनुभव हो रहा है, 7 दिन वो खाए नहीं पिए नहीं, उनको समझ में भी नहीं आया, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, और महाप्रभु ये उदाहरण में भक्ति क्या है, भक्ति के मार्ग में हमारा लक्ष्य क्या है, महाप्रभु एक उदाहरण के माध्यम से देते हैं। तो महाप्रभु कौन सा उदाहरण देते हैं, एक बीज का, है कि नहीं। अगर किसी को गार्डनिंग करना है, किसी को
एक वृक्ष उगाना है, एक लता उगाना है, कुछ पेड़ उगाना है, तो व्यक्ति क्या करता है, पहला ज़मीन तैयार करता है, ज़मीन तैयार करके एक बीज डालता है। तो महाप्रभु उस प्रकार बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अलग अलग योनि में भ्रमण करके एक भाग्यशाली व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का बीज मिलता है। तो महाप्रभु ये उदाहरण में भक्ति को एक सीड के समान तुलना कर रहे हैं। तो हम सबको वो बीज मिला है, वी हैव ऑल गॉट, कृष्ण भक्ति को वो बीज मिला है। तो अभी हमारे ऊपर निर्भर है ये बीज को हम कैसे उगाएं, क्योंकि बीज को एक वृक्ष के रूप में, लता के रूप में उगाना वो भी एक कला है, इट्स अ आर्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, भक्ति एक बीज की तरह है और भक्ति के बीज को हम हमारे हृदय में बोते हैं, है कि नहीं। दुनिया के बीज को जो भी मिलता है मिट्टी में बोते हैं, भक्ति के बीज को हम हमारे हृदय में बोते हैं, वी पुट इट इन आवर हार्ट। और बीज को पानी डालना पड़ता है, यू हैव टू पुट रेगुलर वाटर, है कि नहीं। ये पानी किसके समान है, श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग अबाउट कृष्णा, श्रवण कीर्तन ये पानी के समान है। जब घर में आप लोग गार्डनिंग करते होंगे ना, ऐसा नहीं कि आपने पानी साल में एक बार एक पूरा बाल्टी पानी डाल दिया और साल भर भूल गए, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू डू इट एवरी डे। ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे, पानी नहीं डालेंगे, आप कहीं बाहर चले गए, एक हफ्ते तक पानी नहीं डाला तो सूख जाएगा, इतने सालों का मेहनत जो है इट विल ड्राई ऑफ। सो वैसे ही भक्ति जो है, नित्यम भागवत सेवया, देखो कृष्णा ऐसे कथयंतश्च माम नित्यम, रेगुलरली यू हैव टू पुट वाटर। पानी डालेंगे बस उतना ही काफ़ी है, थोड़ा फर्टिलाइज़र या जो खाद है वो डालना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि नहीं। आपने पानी डाला और उसको फेंस नहीं डाला तो एक पशु आके, गाय आके खा लेगा। तो फेंस भी डालना भक्ति के बीज को, भक्ति के लता को। और वो फेंस क्या है, भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो अगर हम श्रवण कीर्तन के मार्ग में लगते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, दैट इज़ लाइक अ फेंस। और साथ ही साथ हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आप पानी डालते रहोगे, अलग अलग जो वीड्स हैं, घास फूस हैं, वो भी आ जाते हैं, तो बीच बीच में उसको भी निकालना पड़ता है। तो देखना है कि भक्ति का बीज बढ़ रहा है या अलग अलग अनर्थ बढ़ रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, बहुत सावधानी से उगाना है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महाप्रभु का ये उदाहरण, जब हम नियमित रूप से रेगुलरली ये भक्ति के बीज को पानी डालते रहेंगे भक्तों के संग में, तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में, और भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन। अगर हम रेगुलरली अच्छे से करेंगे तो ये जो भक्ति का बीज है वो धीरे धीरे उगेगा, और उगते उगते इतना बड़ा होगा, ब्रह्मांड के आवरण को पार करके गोलोक वृंदावन में जाएगा। और ये जो लता है राधा कृष्ण के चरण का आश्रय लेगा। महाप्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, तो तब तक, जब तक ये भक्ति का लता राधा कृष्ण के चरण तक नहीं पहुंचता, तब तक रेगुलरली श्रवण कीर्तन करते रहना है। और जब राधा कृष्ण के चरण का आश्रय लेगा ये भक्ति लता, उसके बाद फल आएंगे, यू विल गेट फ्रूट्स। ऐसा भी समय है ना मैंगो का, आम का फल, तो ऐसे कृष्ण प्रेम के फल आएंगे, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ कृष्ण प्रेम। तब तक हमको वी हैव टू कीप कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ श्रवण कीर्तन। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं, ये भक्तों का भाव है, ये भक्तों का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम भक्तों के संग में आके कृष्ण कथा का चर्चा करें। और आप भागवतों में देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, जब भी दो भक्त, महान भक्त साथ में आते हैं, इतने आनंद के साथ घंटों घंटों वो कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर वी शुड फाइंड अवर ब्लिस इन। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो भक्त इस प्रकार सिंसियरली, देखिए भक्ति में आना मुश्किल है, फिर भी किसी के भक्त की कृपा से, कुछ तो एक अहेतु की कृपा से हम आ जाते हैं, पर भक्ति में सिंसियरली टिके रहना सालों साल, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो अगर हम भक्ति में सिंसियरली भक्ति करते रहेंगे, अलग अलग अड़चनों को सहन करते हुए, अलग अलग प्रलोभन को सहन करते हुए अगर हम भक्ति करते रहेंगे, तब भगवान कृष्ण पर्सनली आके हमको मदद भी करेंगे। कृष्णा विल हेल्प अस।
और भगवान कृष्ण कैसे मदद करते हैं? अगला श्लोक टेक्स्ट 10, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं तेषाम, उन भक्तों को, किन भक्तों को? जो भक्त 9वें श्लोक का पालन करते हैं। ये 10वां श्लोक भगवान कृष्ण कब ये कृपा देंगे भक्तों को? जब हम 9वें श्लोक का पालन करते हैं। सो दिस इज अ सीक्वेंस। 8 का फॉलो करने के बाद 9 में प्रवेश करते हैं, 9 को फॉलो करने के बाद 10 आता है, उसके बाद 11 आता है। 8वां श्लोक हमने देखा, पहला चीज़ भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, श्रवण करना अच्छे से। अगर हम श्रवण करेंगे तो हम 9वां श्लोक में प्रवेश करेंगे। हम भक्तों के संग में कृष्ण कथा का चर्चा करेंगे, नवविधा भक्ति का पालन करेंगे। अगर हम सिंसियरली प्रामाणिकता से भक्ति करते रहेंगे, तेषाम, जो भक्त, तेषाम सततयुक्तानां, सततयुक्तानां मतलब कनेक्टेड, जो भक्त कंटिन्यूसली, सतत, हमेशा कृष्ण के साथ कनेक्टेड हैं। और कैसे कनेक्टेड रहना है? भजतां प्रीतिपूर्वकम, भगवान कृष्ण का भजन करना, भक्ति करना। कैसे करना? प्रीतिपूर्वकम, प्रीति का अर्थ है प्रेम से करना, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि करने के लिए करना, ऐसा नहीं कि अरे फंस गए हमने व्रत ले लिया है 16 माला का जप करने का, अभी करना ही पड़ेगा। नॉट लाइक दैट, यू हैव टू डू इट विथ लव, प्रेम से करना है। सेवा भी प्रेम से करना है, ऐसे प्रेशर के साथ नहीं करना। यू हैव टू डू इट विथ लव। भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब हम भक्ति प्रेम से करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तेषाम सततयुक्तानां, वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेरी विद लॉट ऑफ लव, बहुत प्रेम के साथ भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों को कृष्ण मदद करते हैं। और कृष्ण मदद कैसे करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, कृष्ण भगवान ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, स्पेशल बुद्धि देते हैं। और किसके लिए बुद्धि देते हैं? येन माम उपयान्ति ते, कैसे जल्दी से जल्दी कृष्ण के पास हम जा सकते हैं, भगवान कृष्ण बुद्धि देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दुनिया में किसी को कुछ नया टेक्नोलॉजी उसने डिस्कवर कर दिया, है कि नहीं? जैसे अभी AI का ज़माना है, कुछ नया टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर दिया, ये बुद्धि नहीं है। कोई बोलेगा अरे कृष्ण भगवान ने बुद्धि दिया, ये बुद्धि नहीं है। भगवान कृष्ण किसको सही बुद्धि देते हैं? जो भक्त प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण उन भक्तों को बुद्धि देते हैं ये दुनिया से निकलने के लिए और भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए। दिस इज कृष्णास रियल हेल्प, ये कृष्ण की असली कृपा है, राइट? सो कृष्णा पर्सनली हेल्प्स। भगवान कृष्ण सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में, है कि नहीं? जब भगवान कृष्ण हमारे प्रामाणिकता को देखते हैं, सिंसियरिटी को देखते हैं, भगवान कृष्ण भी मदद करते हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर ये स्टेटमेंट बोलते थे, जब हम कृष्ण की तरफ एक कदम लेते हैं, व्हेन वी टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, भगवान कृष्ण हमारे तरफ 10 स्टेप लेते हैं। और कृष्ण का स्टेप बड़ा बड़ा स्टेप है, यानी वामन देव के रूप में वामन स्टेप। हमारे कृष्णानंद वो हमेशा जोक बोलते हैं, अगर आप दुकान में जाओगे चप्पल खरीदने के लिए और चप्पल वाले दुकान में व्यक्ति पूछता है आपका साइज़ क्या है, उनको बोलना वामन साइज़। ऐसा चप्पल कोई बना सकता है क्या? बाटा कंपनी कोई बना नहीं सकता। तो कहने का अर्थ है, अगर आप कृष्ण की तरफ एक कदम रखेंगे, भगवान कृष्ण हमारे तरफ बड़े बड़े 10 कदम रखते हैं। तो कहने का अर्थ है कृष्ण भगवान रेडी है हमारी मदद करने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है, हम पहला कदम रखने के लिए भी तैयार नहीं। 1000 बार सोचते हैं करूं कि नहीं करूं, बाकी चीज़ के लिए सोचते नहीं है, बट कृष्ण भक्ति के लिए 1000 बार सोचते हैं करूं कि नहीं करूं। सो वी हैव टू डू इट, एंड इफ यू डू इट, कृष्णा इज रेडी टू हेल्प। और अगर इस प्रकार कृष्ण के मदद को हम लेके, कृष्ण की जो कृपा आती है, बुद्धि आता है, भक्तों का संग में जो भक्त हमको सुझाव देते हैं, मदद करते हैं, उसको हम सिंसियरली लेके करते रहेंगे, देन वी विल एंटर इनटू श्लोका नंबर 11, श्लोका 11। एंड दिस श्लोका नंबर 11 स्पीक्स अबाउट प्रयोजन, द अल्टीमेट गोल। और ये श्लोक क्या है, मेरे पीछे दोहराइए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम
नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कृष्ण बता रहे हैं तेषाम, अगेन टू दोज डिवोटीज मतलब जो डिवोटीज 8, 9, 10 का पालन करते हैं, ऐसे जो भक्त प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं, भक्तों के संग में रेगुलरली आते हैं, सेवा करते हैं, टू दोज डिवोटीज, सबके लिए नहीं। तेषाम मतलब जो भक्त 8, 9, 10 का पालन कर रहे हैं उन भक्तों के लिए तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपा इज स्पेशल मर्सी। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को स्पेशल कृपा देते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम। और ये स्पेशल मर्सी क्या है? अहम अज्ञानजं तमः, हम सबके हृदय में अभी अज्ञान है, अंधकार है कि नहीं? अज्ञान, अंधकार, माया, आप कुछ भी बोलो, इग्नोरेंस बेसिकली, तमोगुण है सबके हृदय में। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे हृदय का अंधकार मिटे। और भगवान कृष्ण कब मिटाते हैं भक्तों के अंधकार को? जब भक्त सिंसियरली भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण का ये प्रॉमिस है, अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों के हृदय में जाके पर्सनली भगवान कृष्ण जाते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में और ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं। और दीप जलते ही अंधकार मिट जाता है, लाइट आते ही अंधकार मिट जाता है। तो भगवान कृष्ण पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और यहाँ पे अज्ञान करते हैं भौतिक दुनिया। ये दुनिया में हम आते हैं अज्ञान की वजह से। पूरा जो संसार है, संसार में जो कर्म के बंधन है वो शुरू होता है अज्ञान। और वो अज्ञान को मिटाने का तरीका है कृष्ण भक्ति का ज्ञान। तो भगवान कृष्ण अज्ञान मिटा देते हैं, मतलब हमारे कर्म के सब बंधन छूट जाते हैं। ऑल कर्मा इज डिस्ट्रॉयड। और हम आत्मा के स्तर पे भगवत धाम चले जाते हैं, कृष्ण के साथ नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा कृपा भगवान कृष्ण सिर्फ उन भक्तों को देते हैं जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। आप लोग ना एक होमवर्क करना, ये 4 श्लोक हैं, घर में जाके आप देखना ये 4 श्लोकों में प्रभुपाद कितने बार शब्द सिंसियर प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स प्रभुपाद यूजेस द वर्ड सिंसियर? सो द सिंसियर डिवोटी एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैनॉट बी विदाउट नॉलेज। सो प्रभुपाद यूजेस द वर्ड सिंसियर सो मेनी टाइम्स। तो हमको प्रामाणिक बनना है। अगर हम प्रामाणिक बनेंगे ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण ज्ञान देंगे और हमारे जितने भी अज्ञान हैं, जितने भी कर्म के बंधन हैं, जितने भी दुख हैं, अज्ञान, दुख, अंधकार मतलब दुख, सब मिट जाते हैं और व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्राप्ति करता है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट श्लोका जहाँ पे भगवान कृष्ण संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों के बारे में बताते हैं। राइट? अगर हम कृष्ण के बारे में ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेंगे, कृष्ण का भक्ति करेंगे, अगर हम कृष्ण का भक्ति करेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। दुनिया में हमारा कष्ट, जो दुख है, सब मिट जाएगा। सो आई विल स्टॉप दिस श्लोकास हियर, पर आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले संडे से 17 से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हो रहा है कि नहीं? तो अगला वेडनेसडे हम करेंगे प्रोग्राम, तब तक पुरुषोत्तम मास के 2-3 दिन गए होंगे। तो मुझे लगा आज आप लोगों को थोड़ा बहुत पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में थोड़ा समझाऊं, ताकि संडे से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग ये पुरुषोत्तम मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इज़ इट अ गुड आइडिया? आई स्पीक समथिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मास। तो वर्णन आता है पुरुषोत्तम मास की महिमा में। ये पुरुषोत्तम मास जो है इसको अधिक मास बोलते हैं, है कि नहीं? ये अधिक मास मतलब हमारे वैदिक कैलेंडर में 3 साल के बाद ये पुरुषोत्तम या अधिक मास आता है, द एक्स्ट्रा मंथ। तो ये जो कहानी है पुरुषोत्तम मास के शुरुआत का, ये कहानी भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं। जब ये अधिक मास एक्स्ट्रा मंथ बना, सब लोग ये महीने को गाली दे रहे थे, ये कहाँ से अधिक आ गया, एक्स्ट्रा 12 ठीक है, या 13 कहाँ से घुस गया। तो कोई भी व्यक्ति ये अधिक मास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, सब इसको गाली दे रहे हैं, सब इसकी निंदा कर रहे हैं। राइट?
तो ये अधिक मास, हर एक मास जो है एक उनका एक पर्सनालिटी है, दे हैव अ फॉर्म। तो अधिक मास जो है ये शी इज़ फेमिनिन, एक स्त्री है, तो वो वैकुंठ में जाती है, गोलोक वृंदावन में, और भगवान कृष्ण का आश्रय लेती है। क्योंकि भक्तों का सरल स्वभाव है, जब हम कष्ट में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो अधिक मास जो है, अधिक मास की जो देवी है, भगवान कृष्ण का आश्रय लेती है और बोलती है कोई भी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग मुझे गाली दे रहे हैं इस प्रकार। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं चिंता मत करो, मैं आपको स्वीकार करूँगा। और भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी से ये जो अधिक मास है, तुम्हारा जो गुण है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, बिल्कुल मेरे जैसा होगा। यू विल बी नॉट डिफरेंट देन मी। और जैसे मैं प्रसिद्ध हूँ वैसे तुम भी बहुत प्रसिद्ध हो जाओगी, और तुम्हारा नाम जो है मेरे नाम से जाना जाएगा। और भगवान कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम। हम आएंगे, अभी हम 10वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, द टॉप मोस्ट पर्सन। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अधिक मास को, जैसे मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, हमने देखा अहम सर्वस्य प्रभुवो, जैसे भगवान कृष्ण से सब कुछ आता है, कृष्ण इज द टॉप मोस्ट देव देव, तो वैसे ही भगवान कृष्ण बताते हैं ये मास भी सबसे महान होगा। सब लोग, बाकी जितने भी महीने हैं, वो आपको आके प्रणाम करेंगे। और जो भी अधिक मास का पालन करता है, वन हू फॉलोज अधिक मास, उसके सब इच्छाएं पूरे होते हैं। और ऐसे जो भक्त हैं बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। दे कैन गो बैक टू कृष्णा वेरी इजीली, राइट। सो दिस अधिक मास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। हम सब जानते हैं 12 महीने में से हम कार्तिक महीना को बहुत शुभ मानते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे, भगवान कृष्ण बताते हैं सब मासों में मैं कौन सा मास हूँ। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, किसी को पता है? कृष्णा से मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, और नवंबर दिसंबर, मार्गशीर्ष। तो माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीना स्पेशल है, या कार्तिक महीना स्पेशल है भक्तों के लिए, या थोड़े भक्त बोलते हैं कि वैशाख महीना बेटर है। पर माना जाता है ये जो पुरुषोत्तम मास है, कार्तिक महीने से भी 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। कार्तिक जो भक्ति करते हैं हम कार्तिक महीने में, उसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। पुरुषोत्तम मंथ इज कंसिडर्ड टू बी 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन इवन कार्तिक मंथ। तो ये पुरुषोत्तम मास, इसका और एक नाम है मल मास। मल मास का अर्थ क्या है? गंदा। तो जैसे मैंने बोला था, जब इसका सृष्टि हुआ था पुरुषोत्तम मास का, सब लोग बोलते तो गंदी है, दे वर लाइक नॉट रेडी। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम मास को मल मास 2 कारण के लिए बोला जाता है। पहला, ये मास में भौतिक कुछ भी कार्य सफल नहीं होता, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास में कोई भी यज्ञ, कर्मकांड के जो यज्ञ है, पूजा विवाह इत्यादि कोई करता ही नहीं है। इट डजंट वर्क इन दिस पुरुषोत्तम मंथ। तो कुछ भी मटेरियल चीज़ जो है पुरुषोत्तम मंथ में कोई करता ही नहीं है, इसलिए इसका नाम है मल मास, क्योंकि मटेरियली यूजलेस है। और जो मटेरियली यूजलेस है स्पिरिचुअली वेरी यूजफुल। तो मल मास का दूसरा अर्थ है, मल मतलब हमने देखा गंदगी। मल मास इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास का पालन करने से हमारे आचार्य बताते हैं हमारे हृदय के सब गंदगी मिट जाते हैं और अनर्थास आर डिस्ट्रॉयड। सो अभक्तों के लिए ये पुरुषोत्तम मास ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है, क्योंकि उनको रुकना पड़ता है 1 महीना अपना भौतिक कार्य, कुछ भी नया चीज़ शुरू करने के लिए। पर भक्तों के लिए एक बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये मास का नाम अधिक मास क्यों है? जैसे मैंने बताया 12 महीने में 3 साल में एक बार ये एक्स्ट्रा मंथ आता है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड अधिक मास। पर ये अधिक मास इसके लिए भी है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनके सब अधिक शक्तियाँ, अधिक कृपा, सब ये अधिक मास में रखा है। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अधिक मास। तो इसमें अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे, अधिक भक्ति करेंगे, तो हमको अधिक कृपा मिलेगा। हमको भगवान कृष्ण का अधिक कृपा चाहिए कि नहीं? सबको एक्स्ट्रा मर्सी चाहिए। सो दिस इज़ द मंथ विच इज़ कॉल्ड अधिक मास। तो जैसा मैंने बताया, भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं ये जो महीना है, सब देवी देवता, साधु संत, लक्ष्मी जी स्वयं अधिक मास की पूजा करती है। सो दिस पुरुषोत्तम मंथ इज सो स्पेशल। तो पुरुषोत्तम मंथ, ये अधिक मास की महिमा के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। भगवान कृष्ण बताते हैं ये पुरुषोत्तम मास का पालन करने से, ये अलग अलग पुराणों का कोट है, पुरुषोत्तम मास का पालन करने से हमारे सब पाप मिट जाते हैं
और बाकी व्रत से, बाकी जितने भी व्रत है, कार्तिक व्रत हो या अलग अलग व्रत हो, उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम मास का व्रत। तो हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 17 से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। फॉर 1 month इट्स गोइंग टू रन, राइट। तो ये मंथ में, महीना शुरू होने से पहले हम कुछ व्रत के साथ ये महीना शुरू कर सकते हैं, सो वी कैन प्रॉपरली एंटर इनटू दिस मंथ। तो कार्तिक पुरुषोत्तम मास का ये जो व्रत है बाकी व्रत से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं जो भक्त ये पालन करते हैं गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करते हैं। दुर्वासा मुनि बताते हैं पुरुषोत्तम मास में जो पुण्य नदी में स्नान करता है, गंगा यमुना जाने का अवसर है कभी, जो पुण्य नदी में स्नान करता है सब पापों से मुक्त होता है, बिकम फ्रीड फ्रॉम ऑल सिन। और पुरुषोत्तम मास में खासकर तीर्थ स्थली में जाके, एक तीर्थ यात्रा, एक तीर्थ स्थली में जाके भक्ति करना उसका अलग महिमा है। दान देना, भगवान के नामों का जप करना, उसका एक अलग ही एक महिमा है। वाल्मीकि मुनि बताते हैं पुरुषोत्तम मास का पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। वन गेट्स द बेनिफिट ऑफ 100 अश्वमेध यज्ञ। और जो पुरुषोत्तम मास का पालन करता है ऐसे व्यक्ति के शरीर में सब तीर्थस्थली निवास करते हैं, राइट। नारद मुनि बताते हैं खासकर जो पुरुषोत्तम मास का पालन करता है धाम में, जगन्नाथपुरी में, तो बहुत सारे भक्त जो हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी का और एक नाम है पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का, पुरुषोत्तम भगवान का सेवा करता है, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ये जो पुरुषोत्तम मास है सब भक्तों की इच्छा को पूरा कर सकता है। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास के बहुत सारे महिमा है, जैसे कार्तिक महीने के बहुत सारी महिमा है, ये सब दीज आर जस्ट फ्यू। ऐसे बहुत सारे वर्णन है पुरुषोत्तम मास का पालन क्यों करना है, वाई वन शुड फॉलो दिस पुरुषोत्तम मंथ। तो अभी प्रश्न ये उठता है पुरुषोत्तम मास में प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस फॉर अस। हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, वी कैन ट्राई टू गेट अप अर्ली, हम जल्दी उठ के स्नान करके जप कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, दिस द फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़, भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के स्वरूप पे हम ध्यान कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मंथ में जितना हो सके भगवान के मंदिर में जाना, अक्सर जाना, भगवान के दर्शन करना विग्रहों का। भगवान कृष्ण का जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, उसका ज़्यादा जप करना। जो भक्त 16 माला कर रहे हैं दे कैन ट्राई टू चैंट 24 राउंड्स, 32 राउंड्स, एक व्रत रखना। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उससे कम थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना पुरुषोत्तम मास में। और जैसे मैंने बताया मैक्सिमम बेनिफिट, अगर कोई बहुत सारे भक्त हैं जो पुरुषोत्तम मास पे एक पूरा महीना वृंदावन में रहते हैं, मायापुर में रहते हैं, इफ़ यू कैन डू दैट दैट्स ग्रेट। अगर नहीं कर पाएंगे तो घर के वातावरण को एक धाम के वातावरण जैसा बनाना, भगवान के विग्रह के सामने दीप अर्पण करना, जैसा हम कार्तिक महीने में करते हैं, ट्राई टू ऑफर अ लैम्प। तुलसी की आरती करना, तुलसी की परिक्रमा करना, मंदिरों की परिक्रमा करना, भगवान कृष्ण को फूल अर्पण करना, या बेस्ट है तुलसी पत्ता अर्पण करना, ऑफरिंग मोर एंड मोर तुलसी लीव्स टू कृष्णा। आचार्य वर्णन करते हैं कि खासकर पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम का ज़्यादा से ज़्यादा पठन होना चाहिए। वन शुड ट्राई टू रीड श्रीमद् भागवतम मोर ऑफन। जितना हम श्रीमद् भागवतम का पठन कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो ऑलरेडी हमने देखा 8वें श्लोक के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, द 10th chapter 8 श्लोक का भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में संबंध ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। पुरुषोत्तम मास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है भक्तों को शास्त्रों में अपना समय देने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, राइट। और जो भक्त गीत गा सकते हैं, जगन्नाथ अष्टकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी स्पेशल। जगन्नाथ अष्टकम का कीर्तन करना रोज़ हो सके सो, बिल्वमंगल ठाकुर का चौराष्टकम का जप करना, एनी ऑफ द अष्टकम्स, युगल अष्टकम, चौराष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, लाइक दैट, जस्ट कीप चैंटिंग, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये महीने में किसी की निंदा न करना। पुरुषोत्तम मंथ, डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज, भक्तों की निंदा नहीं करना, शास्त्रों की निंदा नहीं करना इत्यादि। और जो भी मिलता है भौतिक रूप से संतुष्ट रहना, बीइंग सैटिस्फाइड। और मन को सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्रत, हम कुछ भी व्रत शुरू करते हैं एंड तक पालन करना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज है कि नहीं। शुरुआत में हर व्यक्ति का उत्साह होता है पर एंड तक कंटिन्यू करना।
तो ये महीने में जो हम व्रत लेते हैं, वट एवर वाउ वी टेक, माइंड को कंट्रोल करते हुए एंड तक, कंप्लीशन तक उसको लेके जाना, राइट। जैसे अगर हमने व्रत लिया कि हम 24 माला करेंगे, अड़चन तो बहुत आएंगे, राइट, बट स्टिल ट्राई टू कंटिन्यू टिल द एंड, दैट इज वे वी विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और खाने के रूप में, खाने के लिए ऐसे बहुत सारे चीज़ हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जैसे हम कार्तिक महीने में करते हैं ना, ज़मीन पे बैठ के खाना, पत्तल पे खाना, एंड सिंपल फ्रूट्स, हो सके तो ईट वंस अ टाइम लाइक दैट। बट वो सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, डाइट वट एवर योर हेल्थ परमिट्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जैसे हम बताया, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना। भक्ति के जो 9 विधा अंग है, श्रवण हो, कीर्तन हो, भगवान के शास्त्रों का पठन हो, सेवा हो, भगवान के विग्रहों का सेवा हो, ट्राइंग टू डू दैट मोर। सो अधिक मास का यही सार है, अधिक मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कृपा है, और एक्स्ट्रा कृपा किसको मिलता है? जो एक्स्ट्रा भक्ति करता है। सो दिस अधिक मास, यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू एक्स्ट्रा भक्ति। थैंक यू वेरी मच। हम आशा करते हैं कि 17 से जो अधिक मास आएगा, दिस अधिक मास, we'll all try your best to follow it sincerely, right? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Prashant Prabhuji will 8:30, 5 minutes. So Prabhuji will speak 5 minutes and then we can chant one round together. Prabhuji हरिनाम के बारे में हमको थोड़ा प्रेरणा देंगे, और we will all, उसके बाद हम एक माला साथ में जप करते हैं, we will all chant one round. हरे कृष्णा।